A very warm welcome to all of you, dear students. So today we are going to talk about class 11. Okay, I have already finished the entire portion for class 12. Please, there were many requests through mails that ma'am, please complete the portion of class 12. I have already completed it. Okay, so please check the playlist. अगर आप channel खोलोगे, so there is a section known as playlists. Okay, please check the playlists. It's just like folders. जैसे आप आपके कंप्यूटर में फोल्डर्स डालते हो वैसे ही फोल्डर्स है, प्लेलिस्ट है, हर चैप्टर का प्लेलिस्ट है और उस पर क्लिक करोगे तो वो चैप्टर का के वीडियोस आपको दिखाई देंगे. ठीक है, इफ यू गो ऑन टू वीडियोस, यहाँ वहां सब डिस्पर्स्ड है वीडियोस, लेकिन प्लेलिस्ट में हर टॉपिक आपको दिख जाएगा ऑफ क्लास 12. ओके, सो दैट वाज अबाउट क्लास 12. And now we are going to start with class 11. Okay, class 11, chapter number 3. Okay, electronics paper number 1, chapter number 3. Chapter number 3 is instruments. अभी ये जो chapter है, in this chapter you have to study various types of how measurement of various parameters. Okay, using a mechanism known as PMMCC. ठीक है, permanent magnet moving coil, PMMC. आपको ये थ्रू आउट द चैप्टर आपको ये मैकेनिज्म से हम मेजर करेंगे ऑल पैरामीटर्स. क्या पैरामीटर्स मेजर करेंगे? करंट मेजर करेंगे, वोल्टेज मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस मेजर करेंगे इन ओम्स. ठीक है, ये जो करंट मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी से? वी कॉल इट एन एमीटर. वी कॉल इट एन एमीटर. वोल्टेज मेजर करने वाले को का क्या नाम है? वोल्ट मीटर. रेजिस्टेंस मेजर करने वाले का क्या नाम है? ओम मीटर. ओके, सो दीज आर द पैरामीटर्स. These are things which we are going to measure using this. कौन सा mechanism use करके करने वाले हैं हम use कर रहे हैं PMMC mechanism. क्या full form है PMCC का? What is the full form? The full form is permanent magnet moving coil. तो आप समझ सकते हो एक चीज, यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट. आपको ये डिवाइड करना है. परमानेंट मैग्नेट मतलब इसमें दो चीज है, एक परमानेंट मैग्नेट है और एक मूविंग कॉइल है. ये पहला है, ये दूसरा है. दो चीजें हैं इसमें, ये मैकेनिज्म में. देयर इज अ परमानेंट मैग्नेट एंड देयर इज अ मूविंग कॉइल. और ये मैकेनिज्म यूज करके आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं? एमीटर, वोल्ट मीटर जो ब्लू में लिखा था, आई एम सॉरी वो दिख नहीं रहा है, एंड ओम मीटर. इन शॉर्ट आप मेजर करेंगे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक नेटवर्क में. ठीक है, तो ये हम ये इंस्ट्रूमेंट्स जो एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ये इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. जैसे मैंने बताया, इसको डिवाइड कर दो. यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये क्या है मैकेनिज्म में? एक परमानेंट मैग्नेट है और एक मूविंग कॉइल है. चलो देखते हैं कि वो कैसे दिखता है, हाउ इट लुक्स लाइक. Now in PMCC, in this mechanism, again I'm keeping on repeating the full form ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज. PMMC. This is the full form, so you have to know. Okay, it is, again I am repeating, it is permanent magnet moving coil. तो अगर आपको अगर आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट आता है, explain about PMMC mechanism, then you have to first introduce the full form of that particular mechanism. Okay, please do not forget to do that. So that is the first thing you will do. Now this PMMC mechanism is also known as D'Arsonval movement. Okay, I'll just write it down over here and I'll tell you why it is said so. D'Arsonval movement. Okay, ये क्यों ऐसा बोला गया? Because it was Professor D'Arsonval who actually found out or invented this particular movement. That is why it is movement. किसका movement?
यहाँ हम मूवमेंट मेजर कर रहे हैं, एक पॉइंटर है, वो पॉइंटर का मूवमेंट मेजर कर रहे हैं, और वो ये साइंटिस्ट ने मेजर किया था, इसलिए वो उसको डीआरसेनवल मूवमेंट कहा जाता है. ओके, सो व्हाट आर द पार्ट्स? नाउ प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट वी आर डूइंग नाउ. नाउ दिस इज sorry, just want to erase this. Okay, now what we are going to do is actually the mechanism construction. Okay, so in construction, what all can you see? Now in construction, there is a horseshoe magnet. I hope आप class 9, 7th, 8th, 9th में आपने कहीं ना कहीं type of magnets study किया होगा. What are the types of magnets? We have bar magnets, ring magnets, disc magnets, and something known as horseshoe magnet. है ना, horseshoe magnet. अब ये horseshoe magnet हमको यहाँ पे यूज करना है. How does the horseshoe magnet look like? horseshoe magnet कुछ ऐसे दिखता है, उल्टा U, ठीक है, थिकनेस रहता है, ऐसा रहता है वो horseshoe magnet. ये जो open ends है, this is known as the poles of the magnet. आपको पता है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. So the two ends are known as दोनों एंड में ऑपोजिट पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ. इसको कैसे स्टोर किया जाता है? इसको ऐसे खुले में नहीं स्टोर करते हैं. सॉरी, अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज केप्ट इन बिटवीन दिस, क्योंकि ये दो जो एंड्स हैं मैग्नेटिज्म इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, इसलिए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इन दोनों पोल्स के बीच में रखा जाता है और स्टोरिंग पर्पसेस के लिए. ठीक है, so that was all about horseshoe magnet. तो वैसे एक horseshoe magnet आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा. This is a horseshoe magnet which has got two poles, north pole and south pole. Okay, now in between these two poles there is a moving coil. इसको permanent magnet कहते हैं. ठीक है, तो ये जो नाम है PMMC, permanent magnet, तो permanent magnet पता चला कौन सा है? वो है ये magnet. ठीक है, आपके पास भी बहुत सारे मैग्नेट्स होंगे. आपके फ्रिज जो बंद होता है, इट हैज आल्सो अ मैग्नेटिक स्ट्रिप. तो ये मैग्नेटिज्म चेंज होता है क्या? आज एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है, कल जाके मैग्नेटिज्म पुअर हो जाएगा, ऐसा नहीं है. राइट, मैग्नेटिज्म रिमेन्स इट इज अ परमानेंट मैग्नेट. उसका इफेक्ट चेंज नहीं होता है. हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते, यू पुट इट इन हीट, यू डैमेज इट, ख्याल नहीं रखा, तो वो चेंज हो सकता है उसका मैग्नेटिज्म. अदरवाइज इट्स मैग्नेटिज्म डज नॉट चेंज. सो दैट इज नोन एज अ परमानेंट मैग्नेट. ओके, ये दोनों पोल्स के बीच में, आई होप यू कैन सी दिस स्क्वायर. दिस इज अ कॉइल. A coil is wound across you know rectangular surface and it is movable. इसलिए उसको बोलते हैं movable coil. ठीक है, it can rotate like this. Now this movable coil ऊपर और नीचे phosphorus zinc का एक spring है. ये आप जो गोल 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 देख रहे हो, it's a spring. Okay, this thing is known is the spring. Fine. And then there is a pointer attached. एक pointer attach किया हुआ है to the entire coil. Okay, now what happens is, what actually happens is, just to sum it up, this shows a permanent magnet. This is the horseshoe magnet, is the permanent magnet, and there are a cylinder of soft iron is present between the pole pieces. Now it provides a uniform magnetic field, है ना. ये जो horseshoe magnet है, that will provide uniform magnetic field. हर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है. आपको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आप मैग्नेटिक मटेरियल नहीं हो, इसीलिए. लेकिन वही मैग्नेट अगर आप कोई मेटल के पास लेके जाते हैं, या स्पीकर के पास लेके जाते हैं, या आयन के पास लेके जाते हैं, आयन फाइलिंग्स के ऊपर लेके जाते हैं, आई एम श्योर ये सब एक्सपेरिमेंट्स किया होगा आपने, तो वो अट्रैक्ट होता है. So it will attract all magnetic materials. Okay, so magnet, it has got uniform magnetic field. अभी ये मैंने horseshoe magnet रखा है, तो यहाँ सब मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा. राइट, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड देयर. So it provides a uniform magnetic field. Okay, in the air gap over here, in this gap also there is uniform magnetic field. Now this coil, ये जो coil है, जैसे मैंने बोला, is wound on light metal frame and is mounted so that it can rotate freely in the air gap. Okay, so that is all about the construction. ठीक है, अब ये सब मैं इरेज कर देती हूँ and we will go on to the working. Fine. Now it this PMMC
ये when current passes through the coil, okay, when current passes through the coil, इसको अटैच करेंगे हम कोई दूसरे नेटवर्क पे, ये यहाँ से दूसरे नेटवर्क पे कनेक्टेड होगा, ठीक है। when current passes through the, इसका तो मैग्नेटिज्म है ही, हॉर्सशू मैग्नेट का तो मैग्नेटिज्म है ही, है ना, पोल से, poles are the most strongest part of the magnet, उसका तो मैग्नेटिज्म है ही। अब when current starts flowing through this coil, another magnetic field is produced, right? तो मतलब कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए, ये रेड वाला जो है वो मैग्नेटिक हॉर्सशू का, मैं एक दूसरा कलर ले लेती हूँ, मैं लेती हूँ ग्रीन, ठीक है। जो ग्रीन है दैट इज द मैग्नेटिक एरिया प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग कॉइल। जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यस आई थिंक यू हैव लर्नड दिस लॉ, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अभी कितने मैग्नेटिक फील्ड्स दिख रहे हैं आपको, देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, right? There are two magnetic fields now, right? So that means this is the first magnetic field and this is the second magnetic field. अब ये दोनों इंटरफियर होंगे, डेफिनेटली इंटरफियर होंगे, and they produce something known as torque. Okay, now at your level you just have to remember that torque is a force. Okay, torque मतलब एक फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इधर से ये दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, ये बंदा, ये पहला बंदा है, फाइन, ये बंदा इसको धक्का दे रहा है, ये बंदा इसको धक्का दे रहा है, ठीक है। जब तक ये दोनों इंटरफियर नहीं कर रहे, टच नहीं कर रहे, देयर इज नो प्रॉब्लम। वंस दे स्टार्ट टचिंग ईच अदर, कहीं ना कहीं तो फोर्स लगेगा, इसका फोर्स इसको लगेगा या इसका फोर्स इसको लगेगा। That means that interaction has produced some force, वही force को हम torque बोलते हैं, okay? So torque is a type of force. So after these two magnetic fields interact with each other, obviously interaction होता है दो magnetic fields का, which produces torque. और force की वजह से क्या होता है, इधर ये दो बंदे धक्का धक्की कर रहे हैं तो क्या होगा, कोई एक गिरेगा। Same thing happens over here. Because of this force, ये जो है the moving coil starts deflecting, starts moving, ये गोल घूमने लगेगा ऐसे, ठीक है, या ऐसे, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है। So it starts deflecting, तो जितना घूमा वो, that is known as deflection. Okay, now as this is moving, for example ये कॉइल ऐसे घूमा हो, ठीक है, for example ये कॉइल ऐसे घूमा, तो ये पॉइंटर भी शिफ्ट हो जाएगा, right? पॉइंटर अब यहाँ हो जाएगा, the pointer will be here. I'm using a red color to make it more clear. पॉइंटर भी शिफ्ट होगा, पहले यहाँ पे था पॉइंटर, अब यहाँ पे हो गया। This is the deflection. ये जो चेंज है, यहाँ पे एक रीडिंग स्केल लगाया होगा, ये स्केल में फिर आप रीडिंग ले सकते हो। Okay, so the torque causes angular deflection and therefore the pointer attached to the coil moves over the scale. Fine. तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ओके, सो द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। फाइन, नाउ ये जो स्प्रिंग लगाया है, स्प्रिंग क्यों लगाया, सो द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड, ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, सो टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हमें स्प्रिंग कनेक्ट किया है। Fine. This is all about the construction of PMMC. Okay. Stationary part, इसमें क्या है कंटेंट, स्टेशनरी पार्ट मतलब हॉर्सशू मैग्नेट, मूविंग कॉइल मतलब ये जो मूविंग कॉइल है ये, कंट्रोल सिस्टम मतलब ये स्प्रिंग, ये कंट्रोल करेगा, वापस लाएगा उसको ओरिजिनल पोजीशन में। मीटर मतलब यहाँ पे एक रीडिंग स्केल मेजर किया होगा, there will be a measuring scale over here. Okay, that is a meter. Fine. This is all about PMMC. अब ये PMMC यूज करके हम कुछ मेजरमेंट्स कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम पहले बनाएंगे एमीटर। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, you can measure three things: current, voltage and resistance. So first you are going to measure current, and the word or the instrument, the name of the instrument that measures current is known as ammeter. Okay, so this is how, ये देखिए इसका वर्किंग है PMMC का। ये मूविंग कॉइल है, ये है मैग्नेट, देखिए कैसे डिफ्लेक्ट होने वाला है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये मीटर है। फाइन,
देखो अभी once the current starts flowing, it will start deflecting. Can you see this? ये जो है ओरिजिनल पार्ट इधर था, इधर से थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, इधर तक हो गया. इट मे गो डिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू द करंट. करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन. Fine. I hope this is clear. Now let us see how to use this as an ammeter. Now PM, ये जो entire thing ये जो दिख रहा है, this entire thing is the ammeter. आप प्लीज उसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए कि ये एमीटर है, नहीं, ये तो PMMC है, right? This is PMMC mechanism. Fine. That is not an ammeter. Okay, this entire thing, ये जो पूरा सेटअप है, ये बनेगा आपका एमीटर. Fine. So let us see how. Now it can measure only very small currents. So if you have large currents, then you will have to use a resistance in parallel, that is known as the shunt resistance or shunt. ठीक है, तो उसमें से करंट पास हो जाएगा और बाकी का करंट जो है वो इसके थ्रू जाएगा. सो टोटल करंट पास हो रहा है सिस्टम में से, थोड़ा करंट शंट के थ्रू जाएगा. सपोज आपके पास एक नदी है, ठीक है, और नदी दो नदी यहाँ पे एक बैरियर है, तो कैसे दो में डिवाइड हो जाएगा. थोड़ा पानी इधर जाएगा, थोड़ा पानी इधर जाएगा. सेम थिंग हो रहा है यहाँ पे. ये I है and there is a node over here, so some of the current will be shunt over here and some of the current will move forward. Fine. तो मेन करंट का नाम क्या है? I. जो शंट के थ्रू जा रहा है वो करंट का नाम क्या है? ISH, शंट. And IM मतलब current flowing through the mechanism. IM. Clear? This is how the ammeter is looking like. ठीक है. Now ये entire combination को DC ammeter बोलते हैं. Fine. But आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा. फाइन. अब मुझे क्या फाइंड करना है? मेरे पास ये PMMC का ये पूरा मैकेनिज्म है, मैं कितना रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू चाहिए मुझे? आई हैव टू फाइंड आउट, इजंट इट? रेजिस्टेंस वैल्यू हैज टू बी फाइंड आउट. सो हाउ विल आई फाइंड? चलो डेरिवेशन करते हैं हम. क्या क्लियर होगा? इसका क्या सेम होगा? पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, राइट? So voltage across this resistance VSH, that is voltage across shunt, will be equal to voltage across the mechanism, right? So first step will be V shunt is equal to V mechanism. Now by Ohm's law, you know that V is equal to IR. ठीक है, आपको पता है V is equal to IR है. तो शंट के लिए I shunt into R shunt is equal to, मैकेनिज्म के लिए मैं M यूज कर रही हूँ, IM into RM. तो मुझे सिर्फ शंट वाला रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं शंट वाला रेजिस्टेंस रखूंगी, बाकी सब इस तरफ भेजूंगी. ये मल्टीप्लिकेशन में था, इस तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, राइट? सो RSH is equal to RM upon IM RM upon ISH, that is I shunt. लेकिन I shunt कैसे पता चलेगा मुझे? I shunt मैंने नदी का एग्जाम्पल दिया था. ये मेन नदी है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो जगहों में. सो कैन आई राइट I is equal to ISH? कैन आई राइट प्लस IM? ऐसे लिख सकती हूँ मैं? क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकती हूँ. बिकॉज दिस इज द मेन करंट. ये जो मेन करंट है उसको मैं दो टुकड़ों में बांट रही हूँ, ISH में और IM में. दोनों जुड़ा तो I हुआ ना. So from this can we find out ISH? Very much we can find out, and that is what is done over here. ISH को रखा है, बाकी सब दूसरे तरफ भेजा है. Therefore ISH is equal to I minus IM. Substitute किया. This is the final formula जो आपको याद रखना है. इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है 100%. Find the shunt resistance if PMMC is used as a DC ammeter. तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. RSH is equal to IM RM upon I minus IM. Please keep this, learn this formula. You have to keep this in mind. ठीक है. अच्छा, अगर मेरे पास एक मुझे अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट है, मेरा I चेंज होते जा रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा है, मेरा अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कम करंट के लिए, ज्यादा करंट के लिए. नो प्रॉब्लम, हम भी इसको थोड़ा सा मल्टी रेंज कर सकते हैं. एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट. That is known as multi-range DC ammeter.
मतलब मल्टी रेंज डीसी एमीटर में यू हैव मेनी कॉम्बिनेशंस, आपके पास बहुत सारा कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। दिस टाइप देयर आर नंबर ऑफ शंट्स, कितने शंट्स हैं? शंट 1, शंट 2, शंट 3, शंट 4. Okay, they are placed in parallel. Okay, and which type of switch is used here? Make before break type switch. Fine, make before break. ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन होना चाहिए सर्किट के लिए, इसलिए मेक बिफोर ब्रेक स्विच यूज किया गया. नाउ इन दिस केस दिस इज द स्विच एंड यू कैन रोटेट एंड सी आपको कौन सा शंट चाहिए, उसके हिसाब से आपको द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, प्लीज द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, लेकिन आपको कौन सा चाहिए? फर्स्ट वाला चाहिए करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या थर्ड शंट चाहिए करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप चूज कर सकते हो. स्विच उसके हिसाब से कनेक्ट होगा. आपको RSH1 चाहिए तो ये, फिर उसके बाद कनेक्शन तोड़ दो, थर्ड वाला चाहिए फिर यहाँ पे कनेक्शन कर दो. ओके, सो दिस वाज अबाउट मल्टी रेंज डीसी एमीटर. अच्छा, अगर मुझे सभी चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूं? इधर तो मैं एक ही कनेक्शन कर सकती हूँ ना. It can either be shunt 1, shunt 2, shunt 3, shunt 4. If I want shunt 3, 2, 4, 3, 2 and 1, what will I do? एक से ज्यादा मुझे शंट चाहिए तो क्या करेंगे? No problem. We have Ayrton or universal shunt. इसको बोलते हैं universal shunt. Very very important. It can be asked as an MCQ. What is the other name of a universal shunt or Ayrton shunt? It is known as universal shunt also. Okay, so please remember the name. It is also known as universal shunt. यहाँ पे देखो, we have the advantage of taking more than one. कितने शंट हैं अभी यहाँ पे? It is in actually connected in series, but देखो कनेक्शन कहाँ से लिया है? हर रेजिस्टेंस से कनेक्शन है. ठीक है. Now if I want all three, then I can choose switch 3, which will connect me to R3, R2, R1. If I want only 2 resistances, then I can choose this switch. Again, make or break switch is used. I can use this switch, which will not bypass, which will connect to R2 and R1. If I want only one resistance, then I can switch to switch 1, which will give me only the first shunt resistance. Okay, so this is about the Ayrton type shunt multi-range ammeter. Fine, ठीक है. अब इसमें क्या इसमें ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा. अगर for 3, I'll just change the color. Okay, I will write over here. Now if for range I3, ठीक है, मतलब मैंने switch 3 यूज किया है, I3, बाकी का सेटअप सब 3 है. For range I3, what will the formula be? ये जो RSH है, ये जो शंट है, शंट चेंज होगा ना. अगर मैंने स्विच यहाँ पे लगा तो शंट कितना होगा? ये पूरा कनेक्शन हो रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R3 plus R2 plus R1. Yes, that will be the total shunt. Yes, so we have to write that over there. Okay, so total R shunt क्या होगा? R1 plus R2 plus R3 equals IM. बाकी का सब सेम है, RM divided by I minus IM. Okay. Now for range I2 क्या होगा? For range I2, अगर मतलब मैंने switch 2 पे किया है, ठीक है, switch 2 पे किया है, तो for range I2 try to guess. 2 पे किया मतलब 2 resistances आएंगे, है ना? That means it will be R1 plus R2 equals the same thing, IM into RM divided by I minus IM. Similarly, for I1, पहले स्विच पे कनेक्शन किया है तो कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होंगे? एक ही रेजिस्टेंस होगा. So the shunt resistance will be R1. Same formula,
Im into Rm divided by I minus Im. Okay, so this is how you can find the shunt resistances according to which switch you have taken. Okay, now in this case, if I am connecting it over here, if I'm connecting it to first switch, एक ही resistance connect होता है, right? तो एक ही जितना resistance कम है ना, जितना resistance कम उतना current ज्यादा, simple Ohm's law है, right? इसमें जब मैं 1 पे कनेक्ट करती हूँ तो एक ही रेजिस्टेंस है, मतलब ज्यादा करंट होगा, therefore always if it is for एक ही रेजिस्टेंस है, इसलिए I1 will be greater than I2 and I2 will be greater than I3 because 3 में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंसेस है ना, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब ज्यादा लोग हैं उसको रोकने के लिए, करंट को रोकने के लिए, तो कम ही करंट आएगा. Fine. Now in this case there are some precautions to be observed. Always first use the highest current range and then उसको धीरे धीरे नीचे लाओ. Current range सबसे highest रखो. Current range मतलब पूरा measurement जितना हो सकता है current range should be highest. उसके बाद धीरे धीरे करते अपने range में लाते रहो. Correct polarity observe करना. Okay, and always connect the ammeter in series with the load. ये हमेशा याद रखो बच्चों, एमीटर हमेशा लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है? फाइन. सो दीज आर द this is how you will measure the current using a PMMC mechanism. In next class we will see how to measure voltage and how to measure the resistance. Okay, thank you, have a great day.